हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ ट्रिगो रिलेटेड सम समझ रहे हैं और एक्सरसाइज का भी आप लोग कुछ बनाइएगा। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज का फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं पूरा क्वेश्चन का आंसर के साथ, ताकि आपको आसानी से बना पाएँ। आज हम आपको एग्जाम्पल 4 समझा रहे हैं, तो इसको देखिए। इसमें इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर 2x का। तो आपको याद रखिए, हम लोग को क्लास 11 का मैक्सिमम ट्रिगो का फार्मूला यूज़ होगा। तो आप सारा फार्मूला या तो लर्न कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख कर सामने अभी यूज़ कीजिए और लर्न करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आपको ट्रिगो का फार्मूला याद नहीं होगा तो खास कर इंटीग्रल कैलकुलस बनाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक हाफ दे के 2 लेते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हम लोग हाफ क्यों ले रहे हैं। हाफ दे के जैसे हम लोग अगर 2 लेते हैं, सो 2 cos स्क्वायर थीटा का हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला था, तो आपको क्लास 11 में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको याद होगा 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता था 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि एंगल जो है वो डबल हो जा रहा था। अगर x होता था तो 2x हो जाएगा, थीटा होता था तो 2 थीटा हो जाता था। तो इस जगह पर अभी क्या लिखा हुआ है 2x, तो मेरा एंगल जो है वो 4x में हो जाएगा। यही वजह से हम लोग ने यहाँ पर हाफ लिया है। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हम लोग डायरेक्ट cos स्क्वायर 2x को क्यों नहीं किए। तो आपको याद होगा हम लोग के पास फॉर्मूला जो है वो cos का है, स्क्वायर का नहीं है। तो एक चीज़ और एक बात आपको याद रखना होगा, जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर या क्यूब आ जाए तो हम लोग को उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, अब जो है क्वेश्चन जो है वो लीनियर में आ चुका है। लीनियर का मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, यानी कि अगर हम लोग dx से दोनों को प्रोडक्ट करें तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, तो हाफ रह गया। इंटीग्रेशन dx का मतलब x होता है, cos 4x का मतलब sin 4x/4 प्लस c। अगर बाबू इसके जगह साइन स्क्वायर हम दे दें, जैसे कि अभी आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे साइन क्यूब x है, तो मैं बोल रहा हूँ क्यूब के जगह अगर स्क्वायर हो जाता तब हम लोग हाफ तो देते, लेकिन उस वक्त मेरा फार्मूला में माइनस आया था, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला हुआ था 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लास 11 के पास आपका सबके पास बुक है, फार्मूला सब एक जगह कॉपी कर लीजिएगा। आइए हम लोग नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर भी फार्मूला लग रहा है बाबू, sin 3x का जो फार्मूला होता था, ये आपको मल्टीपल एंगल में फार्मूला मिलेगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब आप इस 4 sin क्यूब x को अगर इस तरफ लाते हैं और sin 3x को उधर ले जाते हैं, तो अब ये देखने में लगेगा 3 sin x माइनस sin 3x। क्योंकि यहाँ पे 4 आया है बाबू, तो हम लोग अब इस बार 1/4 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसके जगह ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। तो 1/4 रहने देते हैं और 4 sin क्यूब x के जगह लिख देते हैं 3 sin x माइनस sin 3x dx। अब आइए इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 इंटीग्रल है, तो दोनों के पास dx जा सकता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बुक में आपको अलग अलग सेपरेट करके किया है, आप दोनों हिसाब से कर सकते हैं। तो 3 तो कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन sin x dx और यहाँ पे sin 3x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और sin 3x का इधर हो गया माइनस cos 3x, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 3, तो नीचे में 3 आएगा, प्लस के जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये माइनस माइनस बाबू प्लस हो गया, लेकिन इसका माइनस बाहर निकल गया और 4 से आपको इंटू भी कर देना है, तो ये आंसर हो गया। आइए इस टाइप का एक और सम्स देखते हैं जहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 3x और साइन 4x आया है। इसको कैसे बनाते हैं? पहले 1 और 2 जो हम समझे वो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा था, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, यानी प्रोडक्ट से हम लोग को सम में जाना है। तो आपको याद होगा हाफ दे के हम लोग 2 लेते हैं, 2 साइन 3x साइन 4x, तो साइन साइन दोनों में है तो कॉस का नेगेटिव वाला फार्मूला बनेगा, आपको याद होना चाहिए, या क्लास 11 का सम एंड प्रोडक्ट खोल कर देखिएगा, उसमें फार्मूला होगा 2 साइन सी साइन डी आपका होगा, या 2 साइन ए साइन बी आपका होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में फार्मूला यूज़ कीजिएगा, कॉस 4x से 3x को माइनस करना है तो x आएगा, और इन दोनों को जब आप प्लस किएगा तो 7x होगा। तो इंटीग्रल दोनों के पास चला जाएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, और cos 7x का हो जाएगा sin 7x/7। दोनों का कांस्टेंट एक बार दीजिएगा, जो कि यहाँ पे k दिया है, आप c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं नंबर 4। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और साथ में कॉस है, तो पहले हम लोग को साइन स्क्वायर का काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये कॉस का काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग हाफ दे के 2 देते हैं, तो ये देखने में लगेगा 2 साइन स्क्वायर 3x कॉस 4x। 2 साइन स्क्वायर का जो थोड़ा देर पहले हम आपको बोले थे कि माइनस का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 6x, यानी कि एंगल जो है 3x से हो जाएगा 6x। अब ये cos 4x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक बार 1 से और एक बार cos 6x से। तो यहाँ पर जब आप cos 4x से दोनों को मल्टीप्लाई किएगा तो ये cos 4x dx हो जाएगा, और ये cos 6x cos 4x हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाफ दोनों में जाएगा। अब यहाँ पर 4 कैसे हो गया, तो यहाँ पे 2 दे के बैलेंस किया है, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये नीचे में 4 हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 4x का sin 4x/4, और यहाँ पे हम लोग सम एंड प्रोडक्ट का cos का फार्मूला लगाएंगे, तो ये 6 अब प्लस 4 10x हो जाएगा, और वो माइनस करेंगे 6 से 4 जाएगा 2x। उसके बाद नॉर्मल आप इंटीग्रेशन कर देंगे, हम लोग का सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का भी ऐसे ही होगा, 3 का पहले हाफ दे के 2 में लगाएंगे हम लोग इस तरह, फिर ये cos 3x दोनों से इंटू हो गया, फिर सम एंड प्रोडक्ट लग के आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है ट्रिगो से रिलेटेड, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ डाउट्स होगा कमेंट्स कीजिएगा।